प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की आज की 10वीं की इस कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपका 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ दोहावली समझाने जा रही हूँ। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। तो आइए दोहावली को समझने से पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपको बता दूं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के मूर्धन्य यानी श्रेष्ठ कवि थे। ये अपने समय के प्रतिनिधि कवि थे। उनका समूचा काव्य समन्वय की भावना से निहित है। उन्होंने अपने समाज को रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के द्वारा भक्ति, ज्ञान और समाज सुधार का उपदेश दिया। उन्होंने राम राज्य का एक आदर्श जनता के सम्मुख रखा, इसलिए उन्हें लोकनायक व युग दृष्टा व युग सृष्टा भी कहा जाता है। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में पिता आत्माराम तथा माता हुलसी के घर बताया जाता है। बचपन में जल्दी ही माता पिता का देहांत होने के कारण इन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। नरहरिदास नामक महात्मा ने इनका पालन पोषण किया। प्रारंभिक शिक्षा भी इनकी देखरेख में ही हुई। काशी के महान विद्वान शेष सनातन ने इन्हें वेद शास्त्रों व इतिहास पुराण का ज्ञान दिया। एक बहुत बड़े विद्वान बनकर तुलसी राजपुर लौटे। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर दीनबंधु पाठक ने अपनी सुंदर और विदुषी पुत्री रत्नावली का विवाह इनसे कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पत्नी के प्रति अगाध आसक्ति के कारण यानी अगाध प्रेम के कारण उससे फटकार खाने पर घर छोड़ दिया। तुलसी राम भक्त हो गए। बच्चों, ऐसा सुना गया है कि ये अपनी पत्नी से इतना अधिक प्रेम करते थे कि उसके आसपास ही रहते थे। तो एक दिन पत्नी ने गुस्से में कहा कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, यदि उतना श्री राम से करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। बस पत्नी की यह बात सुनते ही इन्होंने घर त्याग दिया और वे राम भक्त हो गए। रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास की मुख्य रूप से 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस व विनय पत्रिका प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त रामलला नछहु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी तथा रामाज्ञा प्रश्नावली छोटे ग्रंथ हैं। इन्होंने ब्रज, अवधी व संस्कृत भाषा अपनाई। इस महान कवि का निधन सन 1623 में हुआ। आओ बच्चों, अब तुलसीदास जी की दोहावली को समझने का प्रयास करते हैं। भारत की इस महान संस्कृति को गायन विधि से सीखने की कोशिश करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनेउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। बच्चों, इसका प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास कृत दोहावली में से लिया गया है। यह दोहा हनुमान चालीसा का प्रथम दोहा है। इस दोहे में तुलसीदास जी भगवान श्री राम की भक्ति से प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में बता रहे हैं। बच्चों, पहले शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करो। चरण यानी पैर, सरोज का मतलब है कमल, रज यानी धूल, निज मन यानी अपना मन, मुकुर, मुकुर का मतलब है मन रूपी दर्पण, और इसके साथ साथ विमल का अर्थ है निर्मल, फलचारी मतलब 4 फल। तो चलिए अब इसकी व्याख्या करें। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अपने गुरुजी के कमल रूपी सुंदर चरणों की धूल से मैं अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ और तत्पश्चात यानी उसके बाद प्रभु राम जी का निर्मल यशगान करता हूँ। ऐसा करने से 4 फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। अगला दोहा।
राम नाम मणि दीप धरो, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। बच्चों, इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में राम भक्त कवि तुलसीदास ने भक्त जनों को अपने हृदय में श्री राम नाम का दीपक जलाने की प्रेरणा दी है। आइए अब कुछ शब्दों के अर्थ देखें। मणि दीप का अर्थ है मणि रूपी दीपक। चाहसी का अर्थ है चाहना और उजियार यानी उजाला। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने मन के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर उजाला करना चाहता है तो राम नाम रूपी मणि दीपक को हृदय में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और ज्ञान रूपी उजाला प्राप्त हो जाता है। तीसरा दोहा। जड़ चेतन गुण दोष भय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहि पए, परिहरि बारी विकार। बच्चों, इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने संतों के स्वभाव का उल्लेख किया है। बच्चों, इस दोहे में जड़ का अर्थ है जिसमें जान न हो और चेतन यानी जिसमें जान हो। गुण यानी गुण। दोष का अर्थ है बुराई। विश्व मतलब विश्व। और परिहरि का अर्थ है त्याग करना। तो बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ईश्वर ने इस समस्त जड़ चेतन संसार को गुण और दोष से युक्त बनाया है, लेकिन संतों में हंस के समान नीरक्षीर विवेक होता है। बच्चों, ऐसी मान्यता है कि हंस को यदि दूध और पानी मिलाकर दे दें तो वह दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसी विवेक का प्रयोग करके संत दोष रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। चौथा दोहा। प्रभु तरु तर कपीडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। बच्चों, इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास कृत दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में भगवान श्री राम की उदारता का यानी बड़प्पन का वर्णन किया गया है। बच्चों, यहाँ कपि का अर्थ है वानर और डार का अर्थ है डालियों पर और सील निधान का अर्थ है शील निधान यानी शील को, नम्रता को, संस्कारों को धारण करने वाले। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी बहुत महान और उदार हैं। भगवान श्री राम स्वयं तो वृक्षों के नीचे रहते थे और बंदर पेड़ों की डालियों पर रहते थे, परंतु फिर भी ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। ऐसे उदार शील निधान प्रभु श्री राम जैसे स्वामी दुनिया में अन्यत्र कोई नहीं है। पांचवा दोहा। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। बच्चों, इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने श्री राम के प्रति आस्था भाव रखने की प्रेरणा दी है, यानी श्री राम के प्रति समर्पण और विश्वास रखने की प्रेरणा दी है। बच्चों, इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम में ममता रखनी चाहिए, प्रेम और स्नेह रखना चाहिए
और संसार के सभी प्राणियों के प्रति समता का भाव रखना चाहिए, यानी समानता का भाव रखना चाहिए। इससे मनुष्य राग, रोष, दोष, दुख आदि से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री राम का दास होने के कारण व्यक्ति भव सागर से, यानी इस संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। छठा दोहा। गिरिजा संत समागम सम, ना लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावही वेद पुराण। बच्चों, इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने संत समागम की महिमा का वर्णन किया है, यानी संतों के साथ की महिमा का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तुलसीदास लिखते हैं कि शिवजी पार्वती को संतों के सम्मेलन की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। संतों के साथ बैठकर उनके विचार सुनने से ज्यादा लाभकारी दुनिया में कुछ भी नहीं है। संत समागम भी श्री राम की कृपा बिना नहीं मिलता, ऐसा वेद पुराणों में यानी धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है। सातवां दोहा। पर सुख संपत्ति देख सुनी, जरहि जे जड़ बिनु आग, तुलसी तिनके भागते, चले भलाई भाग। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने दूसरों से ईर्ष्या न करने की सीख दी है, यानी दूसरों से जलन का भाव न रखने की सीख दी है। बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तुलसीदास लिखते हैं कि जो मूर्ख लोग दूसरों के सुख और संपत्ति को देखकर ईर्ष्या से जलते रहते हैं, उन लोगों के भाग्य से भलाई स्वयं ही भाग जाती है। यानी जो लोग दूसरों को देखकर ईर्ष्या करते हैं, उनके नसीब में भलाई नहीं रहती। तात्पर्य यह है कि दूसरों की प्रगति को देखकर जलने वालों का कभी भी भला नहीं होता। आठवां दोहा। सचिव वैद गुरु तीनि जो, प्रिय बोलहि बहुआस, राज धर्म तन तीनि कर, होई बेगही नास। बच्चों, इस दोहे में सचिव का अर्थ है मंत्री, वैद का अर्थ है वैद्य जो आजकल के डॉक्टर हैं, गुरु का अर्थ है शिक्षक या आपका आचार्य। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि किसी राजा का मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों राज भय से अथवा किसी लोभ लालच से उसकी बात जैसी है वैसी ही मान लेते हैं, अर्थात उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उसके राज्य, धर्म और शरीर तीनों शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे चापलूस सलाहकारों से बचना चाहिए। नौवां दोहा। साहब ते सेवक बड़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उदधी, लांघ गए हनुमान। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित है। इस दोहे में कवि ने सच्चे और समर्पित भक्त की प्रशंसा यानी तारीफ की है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वह सेवक तो स्वामी से भी बड़ा होता है जो अपने धर्म का पालन सच्चे मन से करता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि स्वामी श्री राम तो सागर पर पुल बंधने के बाद ही समुद्र पार कर सके, परंतु उनके सेवक हनुमान तो बिना पुल के ही समुद्र को लांघ गए। अर्थात
जो सेवक सच्चे मन से अपने धर्म का पालन करे वह अपने स्वामी से भी बड़ा हो जाता है। बच्चों, आज का अंतिम और 10वां दोहा इस प्रकार है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लहवे श्राम। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने भगवान श्री राम पर पूर्ण विश्वास रखते हुए भक्ति करने का संदेश दिया है। बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सच्चा भक्त भगवान पर अटूट विश्वास रखता है। बिना भगवान पर विश्वास किए प्रभु कृपा प्राप्त करना संभव ही नहीं है। भगवान राम की कृपा के बिना स्वप्न में चैन नहीं मिलता। इसलिए प्रभु श्री राम पर अखंड विश्वास रखते हुए भक्ति करना ही सब प्रकार से लाभकारी होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि तुलसीदास जी की दोहावली के दोहे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसे गायन विधि से सीखने का अवश्य प्रयास कीजिए, क्योंकि संगीत मन को शांति देता है। इस दोहावली का लिखित रूप आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसी प्रकार अपनी पाठ्य पुस्तक के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।